ओके, तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं विद ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, हमने पिछले चैप्टर में जो है हमने ब्रीदिंग के बारे में बात की थी, तो वी डिस्कस देयर अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अभी हम बात करेंगे अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। आप लोग को जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो निकाल दिया गया है फ्रॉम योर सिलेबस, तो दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर नीड सिलेबस, वो आपको नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी से भी निकाल दिया गया है, ठीक है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको हम कार्डियोवेस्क्युलर सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है, कार्डियोवेस्क्युलर सिस्टम, और इसी को हम शॉर्ट में सीवीएस कहते हैं, ठीक है। सो इन टुडेज लेक्चर विल बी टॉकिंग और विल बी डिस्कसिंग अबाउट सीवीएस। सीवीएस क्या है? आपका कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, और जैसे नाम में लिखा है कार्डियो इज रिलेटेड, ठीक है, कार्डियो इज रिलेटेड टू व्हाट? योर हार्ट। कार्डियो इज रिलेटेड टू योर हार्ट, और जो वेस्क्यूलर है वो आपका आ जाता है वेसल्स से रिलेटेड। वेसल्स में हमारे पास में क्या क्या प्रेजेंट होती है? वेसल्स में वी हैव व्हाट? वी हैव द वीन्स, वेसल्स है ना, वीन्स और आर्टरीज, ये भी वेसल्स है, और इसके अलावा हमारे पास में लिम्फेटिक वेसल्स भी होते हैं। तो ये भी एक पार्ट है हमारे सीवीएस का, जो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर आता है, ठीक है। तो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, अब ये कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम के अंदर क्या है एक्चुअली, तो एग्जैक्ट मीडियम क्या है कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, किस बेसिस पे चलता है, तो यहाँ पर ब्लड आ जाता है, ठीक है। ब्लड जो है ये क्या है? ये हमारे पूरे सीवीएस के अंदर का, पूरे सीवीएस के अंदर जो हमारे पूरे थ्रू आउट द बॉडी वेसल्स के थ्रू जो फ्लो करता है, दैट इज योर हार्ट, ठीक है। और इसी को ही हम इसी को जो है हम देखते हैं, वी सी दिस इन वेसल्स। अब वेसल्स हमारे पास में एक तो वीन्स हो जाती है और दूसरी आर्टरीज हो जाती है। तो हमारा जो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम है, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में एक हमारे पास में पंपिंग ऑर्गन है जिसको हमने कह दिया हार्ट, और हार्ट के बारे में आपको इन डिटेल यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। हार्ट का स्ट्रक्चर आज हम बेसिकली देखने वाले हैं। उसके अलावा हमारे पास में वेसल्स है, वेसल्स मैंने बता दिए दोनों बार, वीन्स और आर्टरीज होते हैं। इसके अलावा एक चीज और आपको याद रखनी है, वो ये है कि जो वीन्स होती है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, इनके अंदर क्या आते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और आर्टरीज जो होती है ये कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। O2 ब्लड का मतलब हो जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो वीन्स होती है बेसिकली इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड, इसको मैं लिख देती हूँ, कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज्यादा होती है और ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होती है, और उसको फिर ऑक्सीजन मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन इनपुट करने का जो काम है वो इनकम्प्लीट है, तो वो कंप्लीट करना होता है। आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो इसको मैं शॉर्ट में O2 लिखती हूँ, अभी मैं फुल फॉर्म लिख देती हूँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इनका जो है हमें क्या देखना है? एक्सेप्शन देखना है। एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो आप लोग। वीन्स के अंदर एक एक्सेप्शन है, एक ऐसी वीन है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। एक ऐसी वीन है हमारी बॉडी के अंदर जो कि है तो वीन लेकिन उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, दैट इज योर पल्मोनरी वीन। पल्मोनरी वीन जो होती है इसके अंदर क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। अब ये कैसे प्रेजेंट होता है वो मैं बाद में आपको बताऊंगी। और जो आर्टरीज है इसके अंदर का एक्सेप्शन भी है एक, दैट इज योर पल्मोनरी आर्टरी। हमने देखा कि आर्टरीज जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन आपकी जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है, कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये कैसे हुआ, क्या इसका प्रोसेस है, ये आपको जब हम हार्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे वहां पर हम समझेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं हार्ट के बारे में, आपको क्या पढ़ना है। हार्ट के अंदर आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि हार्ट एक्चुअल में है क्या। ये एक ऑर्गन है, हम सबको पता है, ये ब्लड पंप करता है टू द बॉडी, और ब्लड इसके अंदर रिटर्न होके भी आता है फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। तो जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है हर एक टिश्यूज में से निकालकर वापस लाया जाता है इनसाइड दी हार्ट, और हार्ट उसको क्या करता है? प्रोसेस करता है, और ऑक्सीजनेशन करने के लिए उसको पल्मोनरी मतलब अपने लंग्स में भेजता है, ठीक है। और लंग्स से वो ऑक्सीजनेटेड होकर वापस हार्ट में आते हैं, और हार्ट से वो पंप होकर जाता है वापस टू द बॉडी टिश्यूज जहां पर भी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है। ऑक्सीजन तो बहुत ही वाइटल है, जरूरी है सारे प्रोसेसेस के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, तो हार्ट वही काम करता है ऑक्सीजनेशन प्रोवाइड करने का। अब यहाँ पर हार्ट जो होता है ये मीजोडर्मली डिराइव्ड ऐसा ऑर्गन इसको बताया, मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन है। पहला पॉइंट कि मीजोडर्म से डिराइव हुआ है। अब इसको हम थोड़ा एम्ब्रियोलॉजिकली देख रहे हैं कि हमारा जो जो फीटस होता है बेसिकली, ठीक है, जब फीटस को हम देखते हैं तो इसके अंदर सबसे पहला स्टार्टिंग में जब आप देखते हो ट्रोफोप्लास्ट बना होता है, उसके आगे सेल के जो जर्म लेयर्स हम कहते हैं, ठीक है। मीजोडर्म क्या है? इट इज द जर्म लेयर, ठीक है। तो हमें कितने जर्म लेयर्स दिखाई देते हैं? तो 3 जर्म लेयर्स दिखाई देते हैं। सबसे बाहर वाला होता है एक्टोडर्म का लेयर, और बीच में आता है मीजोडर्म का लेयर आ गया बीच में, और फिर सबसे इनसाइड जो हमें मिलता है दैट इज योर एंडोडर्म का लेयर, ठीक है। तो दिस इज योर एंडोडर्म, और फिर आता है मीजोडर्म, और सबसे बीच में है अपना
मीजोडर्म क्या डिराइव करता है? मीजोडर्म से आपके सारे मसल्स डिराइव होते हैं, स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स, आपका हार्ट डिराइव होता है मीजोडर्म से, और जो है आपके ऑल टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आपका ब्लड है, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर बोन्स आ जाती है, कार्टिलेजेस आ जाते हैं, दीज ऑल आर डिराइव्ड फ्रॉम मीजोडर्म। और जो एक्टोडर्म है, बेसिकली जो एक्टोडर्म होता है, ये आपका बाहर वाला एक्टोडर्म है, और एक्टोडर्म से हमारा क्या आ जाते हैं? नर्वस टिश्यू आ जाता है। जो हमारा नर्वस टिश्यू है बेसिकली ये कहां से आया है? एक्टोडर्म से आया। यहां तक क्लियर है? इसको मीजोडर्मली डिराइव बोला है। तो हमारे पास 3 जर्म लेयर्स बनते हैं, जिसको हम देखते हैं कि अलग अलग ऑर्गन्स या फिर अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर्स को वो डेवलप करते हैं। जो आपके सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं, मसल्स होते हैं, ये सारे मीजोडर्म से डिराइव्ड होते हैं। जो आपका एक्टोडर्म होता है वो नर्वस टिश्यू करता है। तो हार्ट हमारा क्या है? ये भी खुद एक मसल है, ठीक है। इट इज व्हाट? इट इज मसल। हार्ट बेसिकली फुल्ली कार्डियक मस्क्यूलेचर उसके अंदर प्रेजेंट होता है, देखेंगे हम। मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन होता है, इसके पास में कवरिंग होती है, और इसके पास की जो ऊपर की कवरिंग होती है वो डबल लेयर्ड कवरिंग होती है। डबल लेयर्ड कवरिंग प्रेजेंट होती है। कौन सी कवरिंग होती है? डबल लेयर्ड होती है, और इसी को हम कहते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम, कार्डियम ये वर्ड किससे रिलेटेड है? कार्डियम इज रिलेटेड टू योर हार्ट। और जो पेरी मतलब सराउंडिंग, जहां पर भी ये प्रीफिक्स आप देखते हो, प्रीफिक्स यहाँ पर है, ये पेरी का मतलब क्या होता है? सराउंडिंग। यहां तक क्लियर है? पेरिकार्डियम। अब ये डबल लेयर कैसे हुआ, इसको हम समझते हैं। यहाँ पर डबल लेयर इसलिए बोला गया है क्योंकि पहले तो ये इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। ये आपका क्या है? ये आपका पेरिकार्डियम ही जो इस तरीके का बना हुआ स्ट्रक्चर है। यहाँ पर से पहले तो हार्ट यहाँ पर आना स्टार्ट करता है, ठीक है। यहाँ से जो है हार्ट पुश होता है, यहाँ से फिर और पुश होता है, यहाँ से फिर और पुश होता है। इस तरीके की जो कवरिंग है, जब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो कवरिंग यहाँ पर बनी थी, ठीक है, ये कैसी थी? इस तरीके से कुछ थी, इस तरीके से कुछ थी। लेकिन जब ये ऑर्गन ने इसको पुश करता गया तो फिर इसके अंदर क्या चेंजेस देखे जाते हैं? ये जो कवरिंग इस साइड थी प्रेजेंट, इसमें ये चेंजेस देखे जाएंगे कि ये पहले इस तरीके से आएगा, फिर इस तरीके से और पुश होगा, फिर फाइनली ये इस तरीके से और पुश होगा। तो इस तरीके से इसके अंदर क्या देखा जाता है? चेंजेस देखे जाते हैं। और ये चेंजेस देखने की वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर डबल लेयर का क्या बन गया है? आउटर कवरिंग बन गया है। इसको मैं बहुत ही रफ डायग्राम में बनाई हूं, लेकिन इसको आप अगर अच्छे से देखो तो इस तरीके का कुछ आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ठीक है। और इसके बाहर आपको जो दिखाई देता है दैट इज योर पेरिकार्डियम। अब ये जो पेरिकार्डियम प्रेजेंट है यहाँ पर, ये किस तरीके से है? ये पूरा यहाँ से फोल्ड होके, ठीक है, इसको मैं थोड़े डिफरेंट कलर से बनाती हूँ। ये जो है पूरा फोल्ड होके किसके साथ में लगा हुआ है? इस तरीके से फोल्ड होके लगा है। और इसी तरीके का स्ट्रक्चर हमने एक और ऑर्गन में देखा था, जो हमने पिछले चैप्टर में हमने देखा था, ब्रीदिंग वाले केस में। एक ऑर्गन ऐसा होता है जो इस तरीके से क्या होता है? कवर किया हुआ होता है हार्ट को, वो होता है लंग्स। या सॉरी, हार्ट को नहीं कवर करता है, वो लंग्स को कवर करता है। इस तरीके की कवरिंग हमने लंग्स में भी देखी है। ये कवरिंग जो होती है डबल लेयर कैसे बनती है? 2 अलग अलग लेयर्स बन रहे होते हैं क्या? नहीं, एक ही लेयर होता है इस तरीके का। लेकिन जैसे जैसे ऑर्गन यहाँ पर पुश करता जाता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से पतला होता जाता है और वो 2 लेयर बना देता है। इसको आप समझने के लिए आपके जो फिंगर्स के बीच का पोर्शन है, यहाँ पर थंब और इसके बीच में का पोर्शन, ये थोड़ा सा लूज है। इसको जब आप देखो, यहाँ से कोई भी चीज जब पुश होगी तो इस तरीके से इसके अंदर क्या बनता जाएगा? 2 लेयर बनते जाएंगे, 2 लेयर बनते जाएंगे। आपको समझ में आना चाहिए कि एक आउटर लेयर बन रहा है और एक इनसाइड का लेयर बन रहा है। और इसी तरीके से हम क्या देखते हैं कि 2 कवरिंग बनती है। 2 कवरिंग, इसको मैंने हमेशा इस तरीके से याद रखा है कि 2 कवरिंग कैसे बनती है। अब ये जो सबसे इनसाइड वाला लेयर होता है, जो एकदम लग के है, ठीक है, ये इनर लेयर है, ये इनर लेयर है। और जो इनर लेयर होता है ये एकदम फ्यूज्ड हो चुका होता है। फ्यूज्ड विद व्हाट? फ्यूज्ड विद मायोकार्डियम। मायोकार्डियम क्या है? आपका जो मसल लेयर है, जो बाहर मसल्स है, मायोकार्डियम है। जो आउटसाइड मसल्स होती है हार्ट की, उसको हम मायोकार्डियम कहते हैं। मसल्स ऑफ हार्ट मतलब मायो मतलब मसल, कार्डियम मतलब हार्ट। तो मायोकार्डियम इज हार्ट के मसल्स के साथ में जो फ्यूज हो चुका है, आउटर साइड फ्यूज हो चुका है। एज यू कैन सी हियर, ये पूरा फ्यूज हो जाता है। इसको हम कहते हैं इनर लेयर ऑफ द पेरिकार्डियम, और ये बाहर वाला लेयर होता है। तो दिस इज द आउटर लेयर एंड द इनर लेयर। और इसी तरीके से हमें 2 प्लूरास देखने मिलते हैं। प्लूरा हमें कहां पर मिला था? लंग्स में मिला था। अब इसके बीच में जो फ्लो करता है दैट इज योर, इसके बीच में एक चीज फ्लो करती है, उसको हम क्या कहते हैं? This particular region is called what? यहां पर एक फ्लूइड फिल्ड होता है, we call this as पेरिकार्डियल फ्लूइड। यहां पर एक फ्लूइड फिल्ड होता है जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड। और वहां पर जो फ्लूइड मिला था उससे हमने क्या कहा था? प्लूरल फ्लूइड, ठीक है, प्लूरल फ्लूइड था वो। यहाँ पर जो मिलता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब ये फ्लूइड क्यों होते हैं मेम्ब्रेन्स के बीच में? हमने वहां पर भी देखा, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं फ्लूइड प्रेजेंट होता है। क्यों प्रेजेंट होता है? टू अवॉइड फ्रिक्शन,
ठीक है। फ्रिक्शन क्या करेगा, कोई भी मूवमेंट जो है, जब भी हार्ट का मूवमेंट होगा, बेसिकली इसको आप समझो कि हार्ट जब भी पंप करेगा, ठीक है, जब भी हार्ट में पंपिंग होगी तो यहाँ पर कुछ ना कुछ मूवमेंट्स होंगे, ठीक है। मतलब क्या होगा, बेसिकली जब भी हार्ट पंप करेगा तो ये वाला जो रीजन है कहीं ना कहीं पुश होगा बाहर की तरफ, यहाँ पर जो इनर लेयर है वो आउटर लेयर की तरफ पुश होगा। तो जब ये चीज पुश होगी तो ये इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से उसका मूवमेंट होगा, मूवमेंट ऊपर की तरफ नीचे की तरफ इस तरीके से होगा। तो ये स्लाइड करेगा आउटर लेयर के ऊपर, और जब भी वो स्लाइड करेगा आउटर लेयर के ऊपर, यहाँ पर एक फ्रिक्शन जनरेट होगा जो कि अपोज करेगा दिस मूवमेंट को। और अगर ये फ्लूइड प्रेजेंट नहीं होगा बीच में तो फ्रिक्शन एकदम स्ट्रांग रहेगा और हार्ट का पंपिंग नहीं हो पाएगा सही से। तो इसलिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है जो स्मूथली रन करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, हार्ट का फ्लेक्सिबली काम करने के लिए, स्मूथली काम करने के लिए जरूरी होता है। और वही चीज हम लंग्स में भी देखते हैं, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक कि यहाँ पे पेरिकार्डियम था, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, अभी 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। एट्रियम को मैं रेड कलर से बना देती हूँ, वेंट्रिकल्स को ब्लू कलर से बना देती हूँ। ये एट्रियम है, नहीं ठीक है, सब एक ही इसमें रहेंगे, चलेगा, ठीक है। इस तरीके से जो है यहाँ पर चीजें प्रेजेंट होती है। ये पूरा बाहर का जो लेयर है, दिस इज योर मायोकार्डियम, ये पूरा मायोकार्डियम है। हार्ट पूरा किससे बना है, मसल से बना है, तो ये मसल्स है और इसके बीच में चैम्बर्स होते हैं। तो ये 4 चैम्बर वाला हार्ट किसके अंदर देखा जाता है, ह्यूमंस के अंदर देखा जाता है 4 चैम्बर वाला हार्ट। रेप्टाइल्स के अंदर क्या देखा जाता है, 3 चैम्बर वाला हार्ट देखा जाता है। रेप्टाइल्स का एक्सेप्शन क्या है, दैट इज योर क्रोकोडाइल्स। क्रोकोडाइल्स के वो एक ऐसे एक्सेप्शनल केस है रेप्टाइल्स के अंदर कि ऑल दो दे आर रेप्टाइल्स स्टिल दे कैरी व्हाट 4 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। तो ये समझ आया। अब यहाँ पर क्या होते हैं, 2 एट्रियम होते हैं और यहाँ पर 2 वेंट्रिकल होते हैं और इस तरीके से ये क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ में डिवाइडेड होते हैं। और इसके बीच में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो यहाँ से, ठीक है, दिस इज योर लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ से एक चीज बनकर आती है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, योर आयोटा। क्योंकि यहाँ से जो है हार्ट को पुश होके आगे की तरफ जाना है, ठीक है, ब्लड पुश होके आगे की तरफ जाता है, दैट इज वाई यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, आयोटा प्रेजेंट होता है, ठीक है। आयोटा यहाँ पर प्रेजेंट है। अब इसको अगर हम नेमिंग करें, सो वी कैन सी हियर, दिस इज योर, एक साइड टिल्टेड होता है हार्ट, ठीक है। हमारा जो हार्ट होता है वो क्लेंच्ड फिस्ट, इसका साइज क्या बताया है आपको, साइज है इसका क्लेंच्ड फिस्ट, जिसका जो फिस्ट होता है उसी शेप का समथिंग उसका हार्ट होता है, ठीक है। ये कहां पर लोकेटेड होता है, थोरैसिक कैविटी में लोकेटेड होता है। इसका लोकेशन थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी में इन बिटवीन 2 लंग्स, लंग्स के बीच में होता है, स्लाइटली टिल्टेड होता है, स्लाइटली टिल्टेड टू लेफ्ट साइड, ठीक है। इसलिए लेफ्ट साइड हमें प्रॉपर हार्ट बीट्स परफेक्टली सुनाई देती है, बिकॉज वेंट्रिकल्स वाला जो पोर्शन होता है, जो नीचे का पोर्शन होता है, नीचे वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं, वो थोड़ा सा लेफ्ट तरफ टिल्टेड होता है। इसके पास में एक बेस होता है और एक एपेक्स होता है, 1 बेस और 1 एपेक्स। एपेक्स मतलब कोई भी कॉर्नर या फिर कोई भी ऊपर का जो टेपरिंग पार्ट होता है, एपेक्स क्या है, टेपरिंग पार्ट होता है, उसको हम एपेक्स कहते हैं। तो इसका जो टेपरिंग पार्ट है वो कहां पर लोकेटेड है, डाउन साइड लोकेटेड है, और जो इसका बेस है वो कहां पर लोकेटेड है, अपर साइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। समझ में आ गया, बेस मतलब नीचे होगा जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर इसका बेस कौन सा है, दिस इज द बेस, ये पूरा बेस वाला रीजन है और ये इसका एपेक्स है क्योंकि ये टेपरिंग वाला पार्ट है। सो दिस इज योर एपेक्स ऑफ व्हाट, ऑफ हार्ट, और ये हो जाता है बेस ऑफ हार्ट, ठीक है। और ये एपेक्स जो होता है, ये जो एपेक्स यहाँ पर मिलता है टिल्टेड होता है टिल्टेड टू लेफ्ट साइड, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब इसको नेमिंग करते हैं फटाफट से। दिस इज कॉल्ड एज योर, ये आपका लेफ्ट साइड टिल्टेड है तो ये आपका राइट एट्रियम हो गया, ये राइट वेंट्रिकल हो गया, ठीक है। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। जो लेफ्ट साइड होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, जो राइट साइड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। और ये दोनों ही ब्लड को मिलने से रुकाने के लिए इनके बीच में कोई सेपरेशन होना जरूरी है, क्योंकि यहां से ब्लड आएगा और वो पंप होकर राइट वेंट्रिकल में जाएगा, यहां से जो ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रियम के अंदर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये ब्लड यहां पर चला जाए, ये ब्लड यहां पर चला जाए, तो इसको अवॉइड करने के लिए वी हैव व्हाट, वी हैव सेप्टम, ठीक है। तो अब बात आती है अबाउट द सेप्टम और द सेपरेशन। सेप्टम हमारे पास में कौन से देखे जाते हैं, इन बिटवीन हमें कहां सेप्टम चाहिए, हमें सेप्टम चाहिए एट्रिया का जो ब्लड है वो दूसरे एट्रिया में ना चला जाए और दूसरे वेंट्रिकल में भी ना जाए, और जो वेंट्रिकल से उसका ब्लड, ठीक है, आपस में ना मिले, ठीक है, और वो एट्रिया पे भी ना जाए। तो इन बिटवीन 2 एट्रियाज और इन बिटवीन 2 वेंट्रिकल्स। पहली इंपॉर्टेंट चीज कि एट्रियाज का दोनों ब्लड मिक्स नहीं होना चाहिए, वेंट्रिकल्स का दोनों ब्लड फ्यूज नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारे पास में क्या होते हैं, इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर एट्रियल, और इसको याद रखने का भी मैं तरीका बताऊंगी, इंटर एट्रियल सेप्टम, और यहां पर होता है इंटरवेंट्रिक्यूलर सेप्टम, इंटरवेंट्रिक्यूलर सेप्टम। अब देखो इंटर, ये जो वर्ड है व्हाट डज दैट मीन, इंटर मतलब होता है इन बिटवीन एनी टू थिंग,
एनी टू थिंग्स, इंटर जब भी आप वर्ड लगा रहे हो, इन बिटवीन एनी टू थिंग्स, उसको हम कहते हैं इंटर। ठीक है, जैसे कि इंटर स्कूल कंपटीशन होता है, इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन होता है, तो दो यूनिवर्सिटीज दो स्कूल के बीच में का होता है, तो वहां पर हम प्रीफिक्स यूज करते हैं इंटर। जब हम बात कर रहे होते हैं अबाउट इंट्रा, इंट्रा मतलब एक ही कोई चीज है और उसी के अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि इंट्रावीनस ब्लड होता है, इंट्रावीनस मतलब उसी वीनस के अंदर का ब्लड, ठीक है, उसी वीनस के बीच में जो ब्लड प्रेजेंट है दैट इज इंट्रा। और इंटर मतलब कोई भी दो चीजों के बीच में प्रेजेंट है, दो एट्रियम के बीच में प्रेजेंट है, दो एट्रियम के बीच में प्रेजेंट है, इसीलिए इंटर एट्रियल सेप्टम, दो वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है, इसीलिए इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब जो इंटर एट्रियल सेप्टम होता है ये थिन मस्क्यूलर बैंड होता है, मस्क्यूलर टिश्यू होता है, थिन होता है, बैंड की तरह प्रेजेंट होता है, और ये थिक होता है। इसका भी रीजन आप मुझे बताओ कि ये थिक क्यों होता है, थिन क्यों होता है। थिंक अबाउट दिस, मैं इसका आंसर बताऊंगी आगे। ठीक है, एट्रियल सेप्टम जो दो एट्रिया के बीच में प्रेजेंट है वो थिन क्यों है, और जो वेंट्रिकल्स के बीच में प्रेजेंट है वो ज्यादा थिक क्यों है। ठीक है, अब दूसरी चीज हम देखते हैं, इसका मैं आंसर आगे बताऊंगी। इन बिटवीन टू एट्रियाज, अभी हमें सेपरेशन किसके अंदर चाहिए कि जो ब्लड है वो डायरेक्टली चला ना जाए इन द वेंट्रिकल्स, और वेंट्रिकल्स का ब्लड जो है डायरेक्ट एट्रियाज में ना जाए, बैकवर्ड फ्लो ना हो। तो हमारे पास में एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम आता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये क्या है, ये फाइब्रस टिश्यू का बैंड है। एज पर योर एनसीईआरटी इसको क्या बोला है, फाइब्रस टिश्यू का बैंड बोला है। मस्क्यूलर टिश्यू का कौन सा बैंड है, दैट इज योर इंटर एट्रियल, दो एट्रियम के बीच में का और दो वेंट्रिकल के बीच में का, वो मस्क्यूलर बैंड हो जाता है, जो दो अलग अलग स्ट्रक्चर के बीच में प्रेजेंट है, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में। इस तरीके से यहाँ पर जो चीज प्रेजेंट होती है, यहाँ पर ये एट्रियम और ये वेंट्रिकल के बीच में जो चीज प्रेजेंट है, और ये एट्रियम और ये वेंट्रिकल के बीच में जो चीज प्रेजेंट है, इसको हमने क्या नाम दे दिया, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। और ये कैसा है, दिस इज द फाइब्रस टिश्यू बैंड। ठीक है, अब ये क्या करता है, प्रिवेंट्स व्हाट, प्रिवेंट्स बैकवर्ड फ्लो। और इसके अलावा एक और एक चीज यहाँ पर आ जाती है, वाल्व्स। वाल्व्स क्या होते हैं, जहां पर भी वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं वो वन साइड वन डायरेक्शन फ्लो करने के लिए होते हैं। वन डायरेक्शन फ्लो फैसिलिटेट करता है। फैसिलिटेट करना मतलब उसको इजी करवाने के लिए, उसको ईज प्रोवाइड करने के लिए वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। वॉल्व्स क्या होते हैं, जिस तरीके से हमने देखा होगा कि इस यहां पर जो है कोई पाइपलाइन समझो आप। ठीक है, यहां से ब्लड यहां जाना चाहिए और फिर यहां से जो ब्लड है वो यहां जाना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर क्या हो सकता है कि यहां से हमको ब्लड यहां पुश करना है, लेकिन ये भी हो सकता है कि ब्लड या फिर वाटर, फॉर एग्जांपल वाटर हमें यहां पर पुश करना है, लेकिन ये भी हो सकता है कि वाटर यहां पर पुश करने के बाद वाटर का वापस बैकवर्ड फ्लो हो। तो इसीलिए यहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं, पाइपलाइंस के अंदर भी ये चीज प्रेजेंट होती है, इस तरीके की कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो इसी साइड ओपन हो रहे हैं, इस साइड ओपन हो रहे हैं, इस साइड ओपन हो रहे हैं। मतलब अगर उन्हें वापस इस डायरेक्शन में ओपन होना है तो वो नहीं हो सकते, क्योंकि उनका फेस कैसा है, उनका फेस देखो यहां साइड फेस करे है वो टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स द फर्दर रीजन, और वी कैन से टुवर्ड्स द फर्दर डायरेक्शन वो फेस करके वो वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। तो मतलब जैसे ही ब्लड यहां पर या फिर कोई वाटर अगर फ्लूइड आपको फ्लो करवाना है, वो जैसे ही यहां पर पहुंचेगा तो प्रेशर से वो वाल्व्स यहां के लिए तो ओपन हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही वाटर यहां पर बिल्डअप हो जाएगा वो वाल्व्स यहां पर बैकवर्ड फ्लो होने से रुकाएंगे। ठीक है, यहाँ का बैकवर्ड फ्लो होने से रुकाएंगे। ये होते हैं आपके वॉल्व्स, और इसी तरीके के वॉल्व्स हमारे बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले तो हमारे जो वीन्स होते हैं, जो पैर के वीन्स है वहां पर प्रेजेंट होते हैं। फिर जो हमारा हार्ट है, हार्ट के अंदर हम देख रहे हैं वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्यों प्रेजेंट होते हैं वॉल्व्स, जैसे कि यहाँ पर वॉल्व्स प्रेजेंट है, मैंने बताया इंटर एट्रियल सेप्टम, सॉरी एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के बीच में प्रेजेंट होते हैं। और दूसरे वॉल्व्स जो होते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एवी वॉल्व्स होते हैं, और दूसरे होते हैं सेमीलुनार वॉल्व्स। सेमील्यूनार वॉल्व्स, एवी वॉल्व्स इज योर एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स, और एक होते हैं सेमील्यूनार वॉल्व्स। ये किसके बीच में प्रेजेंट होगा, एज द नेम सेज ये एट्रियम एंड वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। जो सेमील्यूनार वॉल्व्स होते हैं ये वेंट्रिकल और दूसरे वेसल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, वेंट्रिकल्स एंड दूसरे वेसल्स। दूसरे वेसल्स में कौन से आ जाते हैं उसको देखेंगे, अभी पहले एवी वॉल्व्स देखते हैं। एवी वॉल्व्स हमारे यहाँ पर एट्रियम है और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर एट्रियम है, यहाँ पर वेंट्रिकल है, इसके बीच में जो वॉल्व्स प्रेजेंट होगा वो एक वॉल्व हो गया। वॉल्व्स को मैं ब्लू कलर से बनाती हूँ। ठीक है, तो ये वॉल्व्स जो है यहाँ पर इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ साइड फेस करते हैं वो वॉल्व्स, क्योंकि हमें कहां पर फ्लो करवाना है ब्लड को, फ्रॉम द राइट एट्रियम टू द राइट वेंट्रिकल। तो यहाँ पर कुछ वॉल्व्स प्रेजेंट है, और वैसे यहाँ पर भी वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं जो कि लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर पास करवाते हैं ब्लड। ठीक है, अब यहाँ पर जो सेप्टम प्रेजेंट है, ठीक है, दिस पर्टिकुलर सेप्टम जो यहाँ पर प्रेजेंट है, दिस इज योर एट्रियो वेंट्रिकुलर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इसको मैं नेमिंग कर देती हूँ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है,
और यहाँ पर वॉल्स प्रेजेंट है, तो ये जो पार्टीशन दिखाई दे रहा है जो कि एट्रियम को वेंट्रिकल से डिवाइड किया हुआ है, और यहाँ पर भी जो पार्टीशन दिखाई दे रहा है जो कि यहाँ का जो एट्रियम है उसको किससे डिवाइड करता है, फ्रॉम द वेंट्रिकल। तो ये जो सेप्टम प्रेजेंट है, दिस इज योर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, और ये एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के बीच में पूरा कंटिन्यूस बैंड नहीं प्रेजेंट है, वहां पे वॉल्स प्रेजेंट है, क्योंकि हमें पूरा सेपरेशन नहीं करवाना है, वरना एट्रियम का ब्लड वेंट्रिकल में जा ही नहीं पाएगा, तो वहां पे वॉल्स प्रेजेंट है। और ये जो वॉल्स होते हैं, दिस इज और एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स। एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स हमारे पास में 2 देखे जाते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स हमारे पास में 2 देखे जाते हैं, ठीक है। एवी वॉल्स कौन से है, वी हैव द ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड द बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। तो एक ट्राइकस्पिड है और एक बाइकस्पिड है। बाइकस्पिड वॉल्व को ही हम मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं, मिट्रल वॉल्व, ठीक है। यहां तक क्लियर है। जो ट्राइकस्पिड है, ठीक है, एक तो हमारे राइट साइड प्रेजेंट होता है, लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है, तो ट्राइकस्पिड कहां प्रेजेंट होता है और बाइकस्पिड कहां प्रेजेंट होता है, इसको कैसे याद रखना है। ट्राइकस्पिड जो है आपके राइट साइड में प्रेजेंट होता है, या फिर राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। और जो बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वॉल्व है, ये कहां प्रेजेंट होता है, हमारे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है, दैट इज अ मिट्रल वॉल्व ऑफ द बाइकस्पिड वॉल्व। इसको कैसे याद रखोगे, ट्राई के अंदर आ रहा है और राइट के अंदर भी आ रहा है, ट्राई और राइट दोनों ही सिमिलर साउंड कर रहे हैं, ठीक है, राई दोनों के अंदर आ रहा है, तो ट्राइकस्पिड और राइट साइड जो है ये दोनों सेम जगह पर है, और बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, और जो मिट्रल वॉल्व है वो दूसरी तरफ आ जाता है। अब इसको हम देखो कि नाम क्यों ऐसा बना, ट्राइकस्प, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, कस्प प्रेजेंट होते हैं। कस्प इज नथिंग बट फ्लैप्स, जो फ्लैप्स मैंने यहाँ पर बनाए, जिस तरीके से ये एक फ्लैप हो गया, ये एक फ्लैप हो गया, और ये एक फ्लैप हो गया, और ये एक फ्लैप हो गया, तो इस तरीके से यहाँ पर कितने कस्प देखे जा रहे हैं, कितने फ्लैप्स देखे जा रहे हैं, तो ये एक कस्प है, ये एक फ्लैप है, ये एक फ्लैप है, ये 3 फ्लैप्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए वी कॉल इट एज ट्राइकस्पिड वॉल्व। यहाँ पर 2 ही फ्लैप्स देखे जा रहे हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज बाइकस्पिड वॉल्व, क्लियर है। अब जो दूसरे आते हैं सेमी लूनार वॉल्व्स, सेमी लूनार वॉल्व्स हमारे किसके बीच में मिलते हैं, विल सी। सेमी लूनार वॉल्व्स सेमी लूनार वॉल्स इन्हें क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये हाफ मून शेप्ड जैसे दिखाई देते हैं, हाफ मून शेप जैसे दिखाई देते हैं। ये प्रेजेंट होते हैं फ्रॉम राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल का जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड है, तो वो ऑक्सीजनेशन होने के लिए जाएगा, तो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी का रिलेशन होता है, ये एक सेमी लूनार वॉल्व हो जाता है। और दूसरा हो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल, जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो वो आयोटा में भेजेगा, इसीलिए वहां पर एक हो जाता है। समझ में आएगा सेमी लूनार वॉल्व्स कहां पर प्रेजेंट है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है टू द पल्मोनरी आर्टरी। क्यों पल्मोनरी आर्टरी कैसा, ठीक है, एग्जांपल है जहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है, पल्मोनरी आर्टरी में गया। लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड इनटू द आयोटा गया, क्योंकि आयोटा के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सेमी लूनार वॉल्व्स का भी ठीक है, सीन क्लियर है, एकदम समझ में आ चुका है। अब हम फटाफट से रीडिंग करते हैं, जो भी पार्ट्स बचे हैं उसको कवर करते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम या फिर कार्डियोवेस्क्यूलर सिस्टम। ब्लड वेस्क्यूलर सिस्टम जो सर्कुलेटरी सिस्टम है कंसिस्ट ऑफ व्हाट, मस्क्यूलर चेम्बर्ड हार्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मस्क्यूलर है वो हार्ट, चेम्बर्ड होता है, ठीक है, मस्क्यूलर होता है, मसल से बना है, चेम्बर्ड हार्ट होता है। यहाँ पर नोडल टिश्यू का एक स्ट्रक्चर, एक टॉपिक थोड़ा सा बच जाता है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अ नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स। क्लोज्ड क्यों बोला है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में ब्लड कहीं पर भी ऐसे ही ओपन कैविटी में फ्लो नहीं करता है। इनफैक्ट जो हम हाथ, जब भी फिंगर या कहीं पर भी छोटा सा वुंड आता है वहां से ब्लड निकल रहा होता है, तो वो डायरेक्ट हमारे बॉडी के बीच में से नहीं निकलता है, वो कैपिलरीज में से निकलता है। कैपिलरीज आर द वेरी स्मॉल माइन्यूट स्ट्रक्चर्स जो कि आर्टरीज को आगे जाके डिवाइड होकर, ब्रांचिंग होकर बहुत माइन्यूट कैपिलरीज में चेंज होते हैं। तो क्लोज्ड ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स के अंदर ही हमारा ब्लड फॉरवर्ड मूव करता है, वो हमारे बॉडी टिश्यू के अंदर मूव नहीं करता, ठीक है। अ नेटवर्क ऑफ क्लोज ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स एंड द ब्लड, ठीक है, द फ्लूइड विच इज सर्क्यूलेटेड। फ्लूइड कौन सा सर्कुलेट हमारी बॉडी के अंदर कौन सा फ्लूइड सर्कुलेट होता है, दैट इज द ब्लड, जो क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट करवाता है, ठीक है। डीऑक्सीजनेट मतलब वो ऑक्सीजन कैरी करता है। ब्लड का क्या काम है, ऑक्सीजन कैरी करना टू द रिक्वायर्ड स्पेस, फाइन। नेक्स्ट चीज आ जाती है हार्ट, द मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन। हार्ट कौन सा ऑर्गन है, मीजोडर्म से डिराइव्ड ऑर्गन है। इट इज सिचुएटेड इन द थोरैसिक कैविटी। मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन है, इट इज सिचुएटेड इन द थोरैसिक कैविटी इन बिटवीन द 2 लंग्स। कहां प्रेजेंट है, ये 2 लंग्स के बीच में प्रेजेंट है, स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट। एज आई सेड, आपका ये पूरा बॉडी है, थोरैसिक चैम्बर है, ये एक बंदा बना दिया, ये आपका थोरैसिक चैम्बर है, यहाँ से एब्डोमेन चालू होता है और यहाँ से फिर हमारे, ठीक है, लिम्स चालू होते हैं। तो ये आपका थोरैसिक चैम्बर है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं लंग्स, इस तरीके से।
तो यहाँ पर जो है हमारा हार्ट सिचुएटेड होता है एग्जैक्ट एट दिस प्लेस, और ये स्लाइटली आप देखो एकदम मिड लाइन पर नहीं प्रेजेंट है, स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट। समझ आ गया। नेक्स्ट, इट हैज द साइज ऑफ व्हाट, क्लेंच्ड फिस्ट। क्लेंच्ड मतलब इस तरीके से बंद की हुई जो फिस्ट होती है, इसका साइज लगभग इसके साइज के बराबर होता है। इट इज प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस। मेम्ब्रेनस कैसा है, जो पेरिकार्डियम है वो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर का है। मेम्ब्रेनस बैग बोला है, मेम्ब्रेनस लेयर्स नहीं बोली है, मेम्ब्रेनस बैग बोला है। और मेम्ब्रेनस बैग क्यों बोला है ये मैं आपको पीछे समझाया। मेम्ब्रेनस बैग इसलिए बोला है क्योंकि जब भी कोई इस तरीके की जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जब भी कोई चीज एंटर करना स्टार्ट करती है तो इट इज स्टिल एक्टिंग लाइक अ बैग ओनली। ये इस तरीके का बैग ही बना हुआ है, इसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है, वो अपने अंदर फ्लूइड कैरी करता है, इसीलिए इसको मेम्ब्रेनस बैग बोला है, मेम्ब्रेनस लेयर्स नहीं बोली है। और उसका नाम क्या है, पेरिकार्डियम। पेरी रिलेटेड टू सराउंडिंग, कार्डियम ठीक है हार्ट के सराउंडिंग होता है। ये क्या इनक्लोज करता है, द पेरिकार्डियल फ्लूइड। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। अवर हार्ट हैज 4 चैम्बर्स, 2 रिलेटिवली स्मॉल अपर चैम्बर्स। जो एट्रियम है वो स्मॉल चैम्बर्स होते हैं, ऊपर साइड प्रेजेंट होते हैं। यहां पर आप देख सकते हो ये स्मॉल चैम्बर्स है, ये लार्जर चैम्बर्स है, ठीक है। और फिर क्या बोला है, ठीक है, इट हैज व्हाट 4 chambers, 2 relatively small upper chambers and what 2 relatively small upper chambers called as atrium and 2 larger lower chambers, ठीक है। larger chambers lower side situated है, these are called as ventricles। a thin muscular wall, ठीक है, muscular wall बीच में present होती है, muscular layer present होता है, that is what that is called as the interatrial septum। ये कैसा है, thin है, जो thin वाला separation है वो atrium के बीच में present है। interatrial septum उसको हम कहते हैं separates the right and the left atria, दो atrium के बीच में present है, इसलिए हमने क्या कह दिया, interatrial septum कह दिया। a thick walled the interventricular septum जो रहता है separates, ये thick walled है। अब यहाँ पर मैं आपको इसका मीनिंग बता देती, रीजन बताती हूँ कैसा क्यों बोला है। थिन वॉल और थिक वॉल्ड इसलिए बोला है क्योंकि देखो जो आपका एट्रियम है, जो आपका एट्रियम होता है, एट्रियम जो होता है या फिर जो एट्रियास है, दोनों ही जब प्लूरल आप एट्रियम के बारे में बात कर रहे हो तो वी कॉल इट एज एट्रियास। तो एट्रियास जो होता है इसका एक ही काम है, इसका एक ही काम है कि ब्लड कहाँ फ्लो करवाना है, ब्लड पास करना है टू वेंट्रिकल्स, ठीक है। लेकिन जो वेंट्रिकल्स होते हैं इनका काम क्या है, वेंट्रिकल्स का काम है ये ब्लड पंप करते हैं, पंप टू एंटायर बॉडी टिश्यू, एंटायर बॉडी पंप करने का। तो यहां पर ज्यादा दूर तक पंप करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वेंट्रिकल्स रिस्पॉन्सिबल है। हार्ट के अंदर जो एट्रियम है, जो एट्रियास होते हैं, इनका जो रोल है वो यही है कि परफेक्ट अमाउंट ऑफ ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर जाए। उनका रोल नहीं है कि एट्रियास के अंदर जो है पंप होके ब्लड बॉडी के अंदर जाए, उनका सिर्फ कितना एम होता है कि वेंट्रिकल्स तक ब्लड पहुंचे। लेकिन जो वेंट्रिकल्स है इनका एम है कि बॉडी टिश्यूज तक परफेक्ट, ठीक है, वेसल्स तक के ब्लड परफेक्टली पहुंचना चाहिए। इसीलिए इनको क्या रिक्वायर्ड है, प्रेशर ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, प्रेशर ज्यादा रिक्वायर्ड है इनके काम में। और प्रेशर अगर ज्यादा चाहिए तो उसको प्रिवेंट करने, मतलब उसका जो प्रेशर ज्यादा होने की वजह से, उनका ज्यादा प्रेशर रिक्वायर्ड होने की वजह से वहां की जो वॉल्स है वो थिक होती है, ताकि क्या हो, जो भी ब्लड का प्रेशर से डैमेज हो सकते हैं वेंट्रिकल्स का, वॉल्स रप्चर हो सकती है, ठीक है, कोलैप्स हो सकती है, वो चीज प्रिवेंट हो, ठीक है। फॉर प्रिवेंटिंग व्हाट, फॉर प्रिवेंटिंग rupturing of ventricles or the heart layers, ठीक है। तो यहां पर ये प्रिवेंट करने के लिए इनके पास के जो मसल्स जो होते हैं, जो सेप्टम होते हैं, वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। समझ में आ गया। एट्रियास का क्या काम है और वेंट्रिकल्स का जो फंक्शन है, दोनों के अंदर डिफरेंस है। वेंट्रिकल्स का ज्यादा वर्कलोड होने की वजह से, प्रेशर ज्यादा होने की वजह से वहां के वॉल्स को ज्यादा थिक होना जरूरी है क्योंकि वहां पर प्रेशर ज्यादा है, ठीक है। थिक वॉल्ड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम सेपरेट्स द लेफ्ट एंड द राइट वेंट्रिकल्स, ठीक है, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट अभी फिगर 15.2 आपकी टेक्स्ट बुक का भी फिगर देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे बताया है कि यहाँ पर 2 एट्रियम प्रेजेंट है एज यू कैन सी, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर 2 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये वेंट्रिकल है और ये आपका राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, और इनके बीच में ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस इज योर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। यहाँ पे नेमिंग किया है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। और यहाँ पर जो है हम देखते हैं, नोट्स छोड़ दो, ये वीना कावा है। वीना कावा के अंदर क्या रहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। ये सुपीरियर वीना कावा है, सुपीरियर वीना कावा है, और ये इंफीरियर वीना कावा है। ये वाला जो है इंफीरियर वीना कावा है, आईवीसी एसवीसी। ये एपेक्स है जो कि डाउनवर्ड लोकेटेड है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। बंडल ऑफ हिस वगैरह हम आगे देखेंगे। आयोटा आपको मैंने बता दिया, आयोटा के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये लेफ्ट एट्रियम यहाँ पर सिचुएटेड है और ये राइट एट्रियम सिचुएटेड है। इनके बीच में जो ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस इज योर एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, द राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। और यहाँ पर जो प्रेजेंट है, दिस इज योर, ठीक है, दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज योर लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम।
ठीक है। और वेंट्रिकल्स जो चैम्बर्स होते हैं ये बता दिया। द एट्रियम एंड द वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड आर ऑल्सो सेपरेटेड बाय थिक फाइब्रस टिश्यू। सेम जो साइड में प्रेजेंट दो स्ट्रक्चर्स है, इनके बीच में जो चीज प्रेजेंट होती है वो सेप्टम को हम कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये फाइब्रस टिश्यू होता है। फिर हाउ एवर ईच ऑफ दीज सेप्टा प्रोवाइडेड विद एन ओपनिंग। ओपनिंग होना जरूरी है, क्यों जरूरी है? ताकि ब्लड पास हो सके, थ्रू विच द टू चैम्बर्स ऑफ द सेम साइड आर कनेक्टेड। कनेक्टेड रहना जरूरी है। द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय अ वॉल्व फॉर्म्ड ऑफ 3 मस्कुलर फ्लैप्स और कस्प। तो यहाँ पर एक वॉल्व प्रेजेंट है, गार्डेड बोला है, ठीक है। गार्डेड मतलब ये क्या ध्यान रखता है, ये वॉल्व का काम क्या होता है? टू प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो। टू प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो। एक साइड ब्लड फ्लो होना चाहिए, बैक फ्लो नहीं होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। वॉल्व इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर एक वॉल्व ऐसे, यहाँ पर ऐसे फेस किया हुआ और यहाँ पर ऐसे फेस किया हुआ, 3 वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। राइट साइड में 3 कस्प प्रेजेंट होते हैं वॉल्व के, और लेफ्ट साइड में 2 प्रेजेंट होते हैं। सिर्फ इस तरीके से प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अगर आप देखो ब्लड अगर यहां से एंटर करना चाहेगा, ठीक है, सपोज करते हैं आपका ऊपर एट्रियम प्रेजेंट है और नीचे वेंट्रिकल प्रेजेंट है, तो यहां से ब्लड जब भी एंटर करना चाहेगा दिस कैन ओपन वेरी इजीली। लेकिन वही अगर ब्लड यहाँ पर ज्यादा फिल हो जाता है इन योर वेंट्रिकल्स और वो बैकवर्ड फ्लो करना चाहेगा तो वो प्रिवेंट करेगा, वो रेजिस्ट करेगा। ये जो कस्प है ये रेजिस्ट करेंगे, इट विल नॉट लेट द ब्लड फ्लो बैक टू द एट्रियास, ठीक है। वेयर एज अ बाइकस्पिड वॉल्व भी होता है। द ट्राइकस्पिड वॉल्व एक साइड प्रेजेंट होता है, ट्राइकस्पिड बिटवीन राइट एंड राइट एट्रियम। बाइकस्पिड जो होता है जिसको हम मिट्रल वॉल्व से कहते हैं, ओपनिंग लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट चीज आ जाती है दैट इज द ओपनिंग्स ऑफ द राइट एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल्स। अब ये ओपनिंग राइट वेंट्रिकल किसमें ओपन होगा? इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, और लेफ्ट वेंट्रिकल ओपन होगा इनटू द आयोटा। तो पल्मोनरी आर्टरी एंड आयोटा रिस्पेक्टिवली आर प्रोवाइडेड विद द सेमी ल्यूनार वॉल्व्स, ठीक है। अब यहाँ पर सेमी ल्यूनार वॉल्व्स कहाँ प्रेजेंट है? देखो ये आपका क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल है। दिस इज योर, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो पंप होके जाना चाहिए टू द आयोटा। ये आपका आयोटा है। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? एज यू कैन सी यहाँ पर प्रेजेंट होता है आपका, यहाँ साइड, ये यहाँ वाले रीजन में आपका प्रेजेंट होता है, दैट इज योर, देखो ये दिखाई दे रहा है, ये पूरा जो है आपका कौन सा स्ट्रक्चर है? दिस इज योर सेमी ल्यूनार वॉल्व है। ये सेमी ल्यूनार वॉल्व है, दिस सेमी ल्यूनार वॉल्व, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पर भी प्रेजेंट है जो आपका जो आपका राइट वेंट्रिकल है, ये ब्लड देना चाहता है टू द पल्मोनरी आर्टरी। तो यहाँ पर भी आपका एक चीज प्रेजेंट होता है, दिस इज योर पल्मोनरी आर्टरी, जो कि यहाँ पर इस तरीके से प्रेजेंट है। ये डिफरेंट स्ट्रक्चर है, ये पल्मोनरी आर्टरी नहीं है, ठीक है। यहाँ से जो है ब्लड यहाँ की तरफ जा रहा है और यहाँ की तरफ जा रहा है। दिस इज अ पल्मोनरी आर्टरी, जो से किसके साथ कनेक्टेड होती है? राइट वेंट्रिकल से कनेक्टेड होती है, राइट वेंट्रिकल से कनेक्टेड होती है। और यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट है? सेमिलुनार वॉल्व्स प्रेजेंट है। तो एक सेमिलुनार वॉल्व्स यहाँ पर प्रेजेंट है, ये इस डायरेक्शन में लेके जा रहा है और एक इस डायरेक्शन में लेके जा रहा है, ठीक है। दिस इज योर पल्मोनरी आर्टरी। और ये ब्लू कलर की क्यों बनाई गई है? क्योंकि इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। ये कैसी है? आर्टरी है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। समझ में आ गया यहाँ तक? दे आर प्रोवाइडेड विद द सेमिलुनार वॉल्व्स। वॉल्व्स इन द हार्ट अलाउज फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स एंड फ्रॉम वेंट्रिकल्स टू पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा। यहाँ तक क्लियर आपको समझ में आ रहा है कि एट्रिया से वेंट्रिकल्स में फ्लो होना चाहिए और वेंट्रिकल से फिर आगे की तरफ ही जाना चाहिए, दैट इज आइदर द पल्मोनरी आर्टरी और द आयोटा। बैकवर्ड फ्लो नहीं होना चाहिए। दीज वॉल्व्स प्रिवेंट एनी बैकवर्ड फ्लो। समझ आई यहां तक चीज? नेक्स्ट बोला है एंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। द वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल्स आर मच थिकर देन दैट ऑफ द एट्रिया। ये मैंने अभी कम से कम 10 बार बता दिया है कि वेंट्रिकल्स के आसपास की वॉल ज्यादा थिकर है। और रीजन क्या है? ठीक है, बिकॉज इट हैज व्हाट, बिकॉज इट नीड्स टू पुश या फिर पंप हार्डर देन एट्रियास, ठीक है। उनको वेसल्स तक आगे तक ब्लड पहुंचाना है, इसलिए वेंट्रिकल्स के आसपास का जो लेयर है वो ज्यादा थिक होता है। अ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्क्यूलेचर कॉल्ड द नोडल टिश्यू। अब यहाँ पर नोडल टिश्यू की बात आ जाती है। नोडल टिश्यू में आपको थोड़ा समझा देती हूँ कि नोडल टिश्यू जो आपका मसल, जो आपका हार्ट होता है, दिस इज, इट हैज अ प्रॉपर्टी कॉल्ड एज ऑटो एक्साइटेबिलिटी। ऑटो एक्साइटेबिलिटी ये क्यों रिक्वायर्ड है? ऑटो एक्साइटेबल क्यों होता है? वो एक्साइट होना मतलब क्या करता है? ये नर्व या फिर वी कैन से इम्पल्सेस जनरेट कर सकता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है, ठीक है। ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा तो क्या होगा? एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा तो क्या होगा? एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने से यहां पर कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होगा और हार्ट पंप कर पाएगा। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्शन फास्ट होना चाहिए, कम स्पीड में नहीं होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए और स्ट्रांग होना चाहिए। फास्ट होना चाहिए इसलिए ताकि ब्लड कंटिन्यूस फ्लो होता रहे, और स्ट्रांग इसलिए होना चाहिए क्योंकि ऐसे नहीं कि थोड़ा सा अगर इंपल्स जनरेट हो रहे हैं और अगर स्ट्रांग नहीं है तो सिर्फ इस तरीके से थोड़ा सा वो क्या कर पाएगा? बम्प कर पाएगा। लेकिन अगर स्ट्रांग इंपल्सेस जनरेट हो रहे हैं तो वो पर्टिकुलरली प्रॉपर वे में जो है ठीक है कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा और लार्जर अमाउंट या फिर लार्जर वॉल्यूम ऑफ ब्लड पास कर पाएगा।
समझ में आ रहा है? कॉन्ट्रैक्शन जो होता है ये इंपल्सेस कैसे होने चाहिए, फास्ट होने चाहिए, रैपिड होने चाहिए और दूसरे स्ट्रांग भी होने चाहिए। समझ में आया? फास्ट इसलिए होना चाहिए ताकि हार्ट बीट करना स्टॉप नहीं करना चाहिए कभी, क्योंकि अगर हार्ट बीट करना स्टॉप करेगा तो हमारा जो सर्कुलेशन है वो स्लो हो जाएगा। और फास्ट इसलिए होना चाहिए ताकि ज्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड जल्दी जल्दी आगे पास हो सके, ताकि हमें जो है ब्लड सही से हर टिश्यू तक पहुंच सके। ठीक है, सर्कुलेशन वहां पर भी स्लो होगा। अगर ये स्लो होगा, जो हमारा जो एक्शन जनरेट हो रहा है ये स्लो स्पीड में होगा या फिर स्लो रेट में होगा, तो भी हमारा ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाएगा। और अगर स्ट्रांग नहीं रहेगा तो भी हमारा ब्लड का सर्कुलेशन स्लो डाउन हो जाएगा। तो ये ऑटो एक्साइटेबिलिटी होती है। ये क्यों होती है, ऑटो एक्साइटेबल क्यों होता है? ये यहाँ पर कोई नर्व्स प्रेजेंट होते हैं क्या? ये ब्रेन की वजह से, ब्रेन अगर काम करना बंद कर देगा तो क्या हार्ट अपने एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट कर पाता? बिल्कुल कर पाता है। ठीक है, समवेयर इट इज कनेक्टेड विद द ब्रेन, वहां पर सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यहाँ का जो हार्ट जो हमारा काम कर रहा है, दिस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ब्रेन फॉर इट्स पंपिंग। हार्ट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन योर ब्रेन फॉर पंपिंग, क्योंकि हार्ट ट्रांसप्लांट हम करते हैं और वहां पर हार्ट तब भी पंप कर रहा होता है। क्यों? बिकॉज इट हैज दिस नेचर कॉल्ड एज ऑटो एक्साइटेबिलिटी। उसे ब्रेन का रिक्वायरमेंट नहीं है पंप करने के लिए। या ऑटो एक्साइटेबिलिटी क्यों होती है? हार्ट इज टोटली मीजोडर्मली और डिराइव, ठीक है, वहां पर नर्व्स नहीं प्रेजेंट है। वहां पर हार्ट जो है प्योरली मेड अप ऑफ मसल्स। तो यहाँ की जो मसल्स होती है ये काम करती है एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने का। और ये स्पेशलाइज्ड मसल्स होती है जो कि सब जगह नहीं मिलती। स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स होती है जिसको आप मस्क्यूलेचर भी कह सकते हो। मस्क्यूलेचर होता है जो कि क्या करता है? ऑटो एक्साइटेबिलिटी शो करता है। सबसे पहले यहां पर आ जाता है SA नोड, इसको हम कहते हैं नोडल टिश्यू। ठीक है, ये जो ऑटो एक्साइटेबिलिटी शो कर रहे हैं ये मसल्स को हम कहते हैं नोडल टिश्यू। नोडल टिश्यू क्या है? नोडल टिश्यू क्या है? नोडल टिश्यू इज नथिंग बट मसल्स, फाइबर्स ऑफ मसल्स, सेट ऑफ मसल्स। SA नोड एक आ जाता है और एक AV नोड आ जाता है। ठीक है, और एक आ जाते हैं आपके इंटरवेंट्रिकुलर फाइबर्स। ठीक है, और एक आ जाता है आपके बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज आता है। ठीक है, और दूसरा आ जाता है पर्किंजे फाइबर्स, पर्किंजे फाइबर्स। अब ये कैसे प्रेजेंट होता है? देखो, आपका जो हार्ट है इसके एक साइड यहां पर राइट एट्रियम में जो आपका ऐसे नोड है, एक नोड इस तरीके का प्रेजेंट होता है, इस तरीके का नोड प्रेजेंट होता है। एक पॉइंट आप समझ सकते हो, ये कहां पर लोकेटेड होता है? इसका लोकेशन क्या है? इसका लोकेशन है राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। आपका राइट एट्रियम है, उसका भी राइट साइड देखो और अपर साइड देखो। मतलब ये आपका राइट एट्रियम है, ये आपका राइट एट्रियम है, राइट। इसका अपर साइड है, अपर साइड ये है, और राइट साइड है तो राइट साइड ये है। तो यहां पर आपका एक मस्क्यूलेचर प्रेजेंट होता है, इसको मैं येलो कलर से बनाती हूँ। यहां पर आपका एक मस्क्यूलेचर प्रेजेंट होता है। फिर ये जो है पास करता है, कहां तक की जाएगा? ये जाता है टिल द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम से फिर ये आगे और मूव करता है, और यहाँ पर जो है ना एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास में एक AV नोड प्रेजेंट होता है। एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास में AV नोड प्रेजेंट होता है। फिर ये AV नोड नीचे की तरफ जाता है और टिप ऑफ या फिर स्टार्टिंग जो एपेक्स है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का, वहां से ये डिवाइड होता है इनटू 2 पार्ट्स। इस तरीके से 2 पार्ट में ये विभाजित हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और वहां से फिर ये वेंट्रिकल मस्क्यूलेचर की तरफ जाएगा। ठीक है, ये वेंट्रिकल मस्क्यूलेचर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ और ये वेंट्रिकुलर मस्क्यूलेचर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। एक यहाँ पर साइड जाएगा और यहाँ पर, और ये इस तरीके से ब्रांचेस बनाएगा अपने। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसके क्या दिखाई देते हैं? ब्रांचेस दिखाई देते हैं, एक यहाँ साइड और एक यहाँ साइड। ठीक है, तो दूसरा जो होगा वो AV नोड है, ये भी इसी तरीके का नोड प्रेजेंट है। ये लोअर लेफ्ट पार्ट में प्रेजेंट होता है, लोअर लेफ्ट साइड ऑफ व्हाट? ऑफ राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में ही देख रहे हैं हम, एक अपर राइट कॉर्नर पे और एक लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है। लेफ्ट कॉर्नर या फिर लेफ्ट साइड आप कह सकते हो। फिर आते हैं बंडल ऑफ हिस, या आपका इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में प्रेजेंट होता है। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में प्रेजेंट होता है। बंडल ऑफ हिस कहां प्रेजेंट होता है? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। फिर ये और डिवाइड होता है, और ये डिवाइड होकर पूरे वेंट्रिकुलर मस्क्यूलेचर में जाता है। वेंट्रिकुलर मस्क्यूलेचर में जाएगा। वेंट्रिकुलर मस्क्यूलेचर कौन सा हो जाता है? जो वॉल्स आपके वेंट्रिकल्स को कवर कर रही है, दैट इज अ वेंट्रिकुलर मस्क्यूलेचर। और वहां पर इसके पर्किंजी फाइबर्स दिखाई देते हैं। इस तरीके से ये 2 पार्ट में डिवाइड होके आगे की तरफ जाते हैं, और ये इस तरीके से इसके फाइबर्स डिवाइड होते हुए दिखाई देते हैं। क्लियर है? अब देखो यहां पर क्या लिखा है। नोडल टिश्यू के बारे में बताया है। स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्क्यूलेचर कॉल्ड द नोडल टिश्यू इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हार्ट। ठीक है,
हार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर है। दूसरी पॉइंट आ जाता है यहाँ पर फिगर 15.2 में हम देखेंगे पैच ऑफ दिस टिश्यू, एक पैच के फॉर्म में प्रेजेंट है और ये फाइबर्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। पैच के फॉर्म में जो प्रेजेंट है उसको हम नोडल टिश्यू, उसको हम नोड्स के फॉर्म में कहते हैं। जो पैच में प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं नोड्स। जो पैच के फॉर्म में प्रेजेंट है, कलेक्शन के फॉर्म में इस तरीके से प्रेजेंट है, उसको हम कहते हैं नोड्स। इट इज प्रेजेंट इन द राइट अपर कॉर्नर। राइट अपर कॉर्नर राइट एट्रियम का कौन सा हो जाता है? राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। दिस इज द राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज योर SA नोड, साइनोएट्रियल नोड। क्या नाम है उसका? साइनोएट्रियल नोड। दूसरा आ जाता है प्रेजेंट इन राइट एट्रियम कॉल्ड एज साइनोएट्रियल नोड, SAN। अनदर मास, इसी तरीके का पैच मास जो है सीन इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम क्लोज टू एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। क्लोज टू एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम मतलब ये आपका एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम है, यहां पर प्रेजेंट है। दिस इज योर एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम और यहां पर ही प्रेजेंट होता है हमारा AV नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। नाम में ही आपके पास में लोकेशन पूरी तरीके से दी हुई है। एट्रियोवेंट्रिकुलर मतलब वही एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में। कहां पर प्रेजेंट होते हैं ये दोनों नोड्स? राइट साइड प्रेजेंट होते हैं। तो राइट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो प्रेजेंट है दैट इज राइट AV नोड। और जो साइनोएट्रियल नोड है वो ठीक है राइट अपर कॉर्नर में प्रेजेंट होता है, वो भी एट्रियम के ही। तो कौन से एट्रियम के? राइट साइड के। साइनोएट्रियल नोड राइट साइड, राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, ठीक है। टू द राइट वेंट्रिकल सेप्टम कॉल्ड एज एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। अ बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स, यहां से जो है बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स निकलते हैं जिसको हम एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल कहते हैं। ये जो बंडल होता है इसको हम AV बंडल कहते हैं या फिर बंडल ऑफ हिस भी कहते हैं। कंटिन्यूज फ्रॉम AV विच पासेस थ्रू दिस। अब देखो यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, ये जो मसल फाइबर्स यहाँ से निकले हैं, ये मसल फाइबर्स डायरेक्टली जाके डिवाइड नहीं हो रहे हैं, ये पहले यहाँ तक के ट्रेवल कर रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं AV बंडल। इसको हम कहते हैं AV बंडल। AV बंडल क्यों बोला है? क्योंकि ये एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है, तो वो एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल है। फिर उसके बाद में ये दो पार्ट में डिवाइड होता है और ये दो पार्ट में डिवाइड होने की वजह से इसको हम कहते हैं बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस बनने के बाद वो क्या करता है, दो पार्ट में और डिवाइड हो जाता है, फर्दर और डिवाइड होके वेंट्रिकल मस्कुलेचर में जाता है, इसलिए हम उसको कहते हैं पर्किंजी फाइबर्स। समझ में आ गया? तो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, AV नोड, a bundle of nodal fibers, atrioventricular bundle or the AV bundle continues from AVN which passes through the enteroventricular septum। पास कहां से कर रहा है? ये एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम से पास होता हुआ जा रहा है। क्या जा रहा है? AV बंडल जा रहा है। समझ में आ रहा है सबको? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताओ, नहीं समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करके बताओ, ठीक है। लेट मी नो इफ यू फाइंड दीज वीडियोस हेल्पफुल। टू emerge on the top of the interventricular septum and immediately divides into what? Right and left bundle। इसको हम कहते हैं बंडल ऑफ हिस। तो टॉप में कहां पर जा रहा है? ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, यहाँ पर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम प्रेजेंट था इस तरीके से। तो ये इधर के टॉप पर जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद में ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। अब तक का जो यहाँ पर एक सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट है इसको हमने AV बंडल कहा, जो कि एक पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा था, इसको हमने कह दिया AV नोड। दिस इज कॉल्ड एज AV नोड। और ये AV नोड भी जो है खुद एक राइट कॉर्नर से आ रहा था जिसको हमने कह दिया SA नोड, ठीक है। शॉर्ट में आपको मैं यहाँ पे बता रही हूँ बिकॉज यहाँ पर स्पेस नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया? दिस ब्रांचेस गिव टू माइन्यूट फाइबर्स, गिव राइज टू व्हाट? माइन्यूट फाइबर्स यहाँ से बनते थ्रू द वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर, मस्कुलर डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट बंडल, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है आपके वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर जो कवर कर रहा है वेंट्रिकल्स को, वहां के जो फाइबर्स है, तीसरा कॉल्ड एज पर्किंजी फाइबर्स। और इसके अंदर से और माइन्यूट फाइबर्स आते हैं जो कि पूरे वेंट्रिकल्स तक पहुंचते हैं थ्रू आउट द वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर ऑफ रिस्पेक्टिव साइड एंड इज कॉल्ड एज पर्किंजी फाइबर्स। इसको हम कहते हैं पर्किंजी। द नोडल मस्कुलेचर हैज द एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, मतलब किसी नर्वस टिश्यू के बिना किसी स्टिमुलाई के वो खुद से ही ऑटो एक्साइटेबिलिटी शो करते हैं, खुद से एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं। अब ये कितने एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं और क्यों करते हैं? क्योंकि एक्शन पोटेंशियल जब भी जनरेट होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने की वजह से यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन करने का एक इम्पल्स जनरेट होता है और इस वजह से जो मायोकार्डियम या फिर जो मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, कहाँ की? हार्ट की मसल्स। और इस वजह से जो ब्लड होता है वो पंप हो पाता है। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी तो ब्लड एक जगह जमा रहेगा, सिंपल सा कॉमन सेंस है ये, ठीक है। पोटेंशियल्स विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई। और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि इवन व्हेन जब हमारा कॉन्शियसनेस नहीं होती है, जब हमारा ब्रेन जो है काम नहीं करता है, कोमा पेशेंट्स के अंदर आप देखते हो हार्ट बीट्स चल रही होती है, ठीक है। तो व्हाई डज दैट हैपन? क्योंकि हार्ट अपना खुद इंडिपेंडेंटली काम करता है। जो कोमा पेशेंट्स होते हैं उनका ब्रेन कंप्लीटली डेड हो चुका होता है, वी ऑल्सो कॉल देम एज ब्रेन डेड, क्योंकि उनका ब्रेन तो काम नहीं कर रहा, उनके सारे सिस्टम्स ब्लॉक हो चुके हैं एक्सेप्ट फॉर देयर कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। हाउएवर द नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स दैट कुड बी जनरेटेड इन अ मिनट, कितने एक्शन पोटेंशियल वो एक मिनट के अंदर जनरेट कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से ये चीज आप लोग को ये ध्यान से सुनना है अभी। एक मिनट में ये कितने एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा है, ये वेराई करता है अलग अलग स्टेजेस में। एक जो बच्चा है, ठीक है, न्यूली बॉर्न बेबी है, उसके अंदर ऐसे नोड से कितने एक्शन पोटेंशियल जनरेट होंगे। एक एडल्ट है, एक किड है, अगर समझ लो 7 साल का 8 साल का, तो उसके अंदर कितने होंगे। एक एडल्ट अगर हो जाता है 27 साल का 20 साल का, उसके अंदर कितने होंगे।
या फिर अगर एक ओल्ड एज्ड पर्सन के अंदर देखे तो उसके अंदर वो कितने एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा वो डिफरेंट होगा। ये क्वांटिटी हर एक स्टेज में डिफरेंट होती है। एक डिजीज पर्सन अगर कोई है जिसके अंदर कोई भी तरीके की डिजीज देखी जाती है या फिर हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज है, कार्डियक वी कैन से कार्डियक मायोपैथी या फिर वी कैन से कोई भी ऐसी डिजीज अगर प्रेजेंट है तो वहां पर ऐसे नोड कितना एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा है वो अलग होगा। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये उसके ऊपर खुद की प्रोसेस है, ये इसका ब्रेन से रिलेशन नहीं है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नोडल सिस्टम ये क्या कर सकता है, अलग अलग एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है। एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर जनरेट होते हैं, ठीक है, दैट कुड बी जनरेटेड इन अ मिनट वेरा इन द नोडल सिस्टम। SAN जो होता है, जो साइनोएट्रियल नोड है, जो कि कहाँ लोकेटेड है, राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम पे लोकेटेड है। इट कैन जनरेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल 70 to 75 पर मिनट। कितने पोटेंशियल जनरेट करता है एक मिनट के अंदर, 70 से 75 एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी। रिदम क्या है, एक पर्टिकुलर वी कैन से रिदम मतलब एक पर्टिकुलर चेन रिदम, ठीक है, या फिर एक वी कैन से पेस बनाए रखना, एक ग्राफ बनाए रखना। तो हार्ट का जो काम है वो कितना यूनिफॉर्मिटी के साथ में काम कर रहा है, कितना यूनिफॉर्मिटी के साथ में काम कर रहा है, कितना रेगुलरली वो पंप कर रहा है, ये काम, ये जो इसको मेंटेन करके रखने का जो काम है वो ऐसे नोड करता है। ऐसे नोड क्या करता है, हार्ट कितने सही तरीके से ब्लड पंप कर रहा है, कितने रेगुलरली कर रहा है और क्या पेस से चल रहा है, क्या रेट से हार्ट का जो एक्शन पोटेंशियल है वो जनरेट हो रहा है। ये ऐसे नोड के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि ये ऐसे नोड से है यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं और ये 70 से 75 एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी मतलब हार्ट कितने अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो डिसाइड होता है, ठीक है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड द पेस मेकर। पेस मतलब क्या, किसी भी चीज का रेट आप कह सकते हो, पेस मतलब वो कितने पेस, हम किसको कह सकते हैं कि हार्ट एक किसी रेट से चल रहा है। फिर यहाँ पर सपोज करते, जैसे हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि इधर से कंटिन्यूसली ये क्या हो रहा है, सही से चल रहा था, कहीं पर बढ़ गया तो इस तरीके से बढ़ गया, कहीं पर कम हो गया तो इस तरीके से कम हो गया, तो इसको हम कहते हैं पेस मेंटेन करना, ठीक है। तो पेस मेंटेन करके रखने का काम, कि एक कांस्टेंट इसमें चलता रहे हार्ट, वो किसका काम होता है, ऐसे नोड का होता है। ऐसे नोड क्यों कर सकता है, क्योंकि वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने की वजह से जो कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी होती है हार्ट की वो प्रॉपर वे में काम कर सकती है। Therefore, it is called a pacemaker. Our heart normally beats 70 to 75 times in a minute, जिसको हम कहते हैं एवरेज। हम 72 बीट्स मान के चलते हैं। 72 बीट्स जो है ये एवरेज है, लेकिन ये किसके अंदर एवरेज है, इन एडल्ट्स के अंदर इतना एवरेज देखा जाता है। ओल्ड वुमेन के अंदर, ओल्ड मैन के अंदर अलग देखा जाता है। जो बच्चे होते हैं, जो बेबीज होते हैं, बेबीज के अंदर 100 बीट्स 110 बीट्स देखी जाती है, और जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनके अंदर 160 बीट्स देखी जाती है। न्यू बॉर्न्स के अंदर, न्यू बेबीज या फिर न्यू बॉर्न्स के अंदर हम 160 बीट्स देखते हैं पर मिनट। तो मतलब जितने एक्शन पोटेंशियल जनरेट होंगे हार्ट उतना ज्यादा बीट करेगा। क्लियर है। तो ये जो नाम यहाँ पर क्वांटिटी दी गई है ये किसके हिसाब से दी है, फॉर द एडल्ट पर्सन, फॉर एडल्ट मेल एंड फीमेल, ठीक है। एवरेज कितना लेते हैं हम, 72 लेते हैं। दिस कैन वेराई फ्रॉम 70 to 75 पर मिनट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 70 to 75 एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहे हैं और उतना ही हार्ट क्या करता है, ये जनरेट करता है। अब यहाँ पर फटाफट से देखते हैं, लेक्चर फिर एंड करते हैं। ये आपका एट्रियम है, दिस इज योर विच एट्रियम, द राइट एट्रियम, और यहाँ पर अपर कॉर्नर राइट साइड में प्रेजेंट है आपका, दैट इज योर साइनो एट्रियल नोड। फिर यहाँ पर दूसरा एट्रियल नोड प्रेजेंट होता है, एवी नोड। एवी नोड जो होता है ये कनेक्ट करता है टू द इंटर एट्रियल सेप्टम पर कनेक्ट करता है। और ये जो बीच में प्रेजेंट नोड होता है ये खुद भी मसल्स का बना है। ये जो नोडल टिश्यू है ये कंप्लीटली मसल्स के बने होते हैं। येलो इसका मतलब नर्व्स नहीं समझना है, येलो को नर्व्स मत समझो, ये मसल्स है, ऑटो एक्साइटेबिलिटी शो करने वाले मसल्स है, स्पेशलाइज मसल्स है, इसको हमने कह दिया एवी बंडल। फिर यहाँ पर आके ये जो पॉइंट यहाँ पर जो दो पार्ट में डिवाइड होता हुआ दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड एज बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस के बाद में ये दो पार्ट में डिवाइड होता है और यहाँ पर फाइबर्स निकल के आते हैं जो कि पूरे वेंट्रिकल्स में कवर करते हैं, और इन फाइबर्स को हम क्या कह देते हैं, पर्किंजी फाइबर्स कहते हैं, ठीक है। अब हार्ट जो है कहाँ से कहाँ ट्रेवल करेगा, ये देखो अभी आप, हार्ट कहाँ से कहाँ जाएगा। सबसे पहले जो है हमारा, सपोज करते हैं एक फ्लो चार्ट में मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर टिश्यूज है, टिश्यूज में क्या हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था, वो पूरा क्या हुआ, यूज अप हो गया, और यहां से ब्लड निकल के आया है एज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड।
यहाँ से जो ब्लड यूज होने के बाद आया है वो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये किसके अंदर जाएगा? आपकी वीन्स के अंदर जाएगा, ठीक है, टिश्यू की जो भी वीन्स होती है, ठीक है। रीनल आर्टरी है, रीनल वीन्स है, रीनल मतलब रिलेटेड टू योर किडनी। सपोज करते हैं किडनी से कोई ब्लड निकला है, यूज होने के बाद में किडनी को जितना भी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड था वो यूज हुआ, और जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो रीनल वीन के थ्रू गया और ऊपर की तरफ कहां पर जाके मिल गया? वो इंफीरियर वेना कावा में जाके मिल गया। और वैसे ही हमारे जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर जितनी भी वीन्स प्रेजेंट है वो सारी वीन्स पूरी कलेक्ट होकर हमारे अपर साइड से जो भी वीन्स कलेक्ट होती है वो सारी कलेक्ट होकर आ गई फ्रॉम द इंफीरियर वेना, सुपीरियर वेना कावा। तो दो वेना कावा देखा जाता है, एक इंफीरियर वेना कावा देखा जाता है, और ये दोनों ही राइट एट्रियम में ओपन होते हैं, ठीक है। इधर से भी ओपन हो रहा है, इधर से भी ओपन हो रहा है, तो ये ब्लड यहां पर जा रहा है, ये ब्लड यहां पर जा रहा है। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो यहाँ पर एक स्पेस प्रेजेंट है, यहाँ पर एक स्पेस प्रेजेंट है, और यहाँ पर जो ब्लड है वो यहाँ पर एंटर कर रहा है, और यहाँ का जो ब्लड है यहाँ पर एंटर कर रहा है। अब इसको हमको देना है इन द वेंट्रिकल, तो वेंट्रिकल में देने के लिए यहाँ पर वॉल्व्स प्रेजेंट होंगे इस तरीके से, और ये वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जो ठीक है एसवीसी आईवीसी से गया ये राइट एट्रियम के अंदर, राइट एट्रियम के अंदर जाने के बाद देन राइट एट्रियम में गया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया, एट्रियम में गया, फिर राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से अब इसको कहां जाना है? वापस ऑक्सीजनेटेड करना है ब्लड को, तो ये जाएगा इन पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में जाने के बाद में पल्मोनरी आर्टरी से जो ब्लड होता है वो जाता है टू द लंग्स। पल्मोनरी आर्टरी जो होती है लंग्स तक लेके जाती है ब्लड को। अब लंग्स में क्या होता है? इसका ऑक्सीजनेशन होता है, ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है। हम क्योंकि ब्रीथ जब करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, वहां से ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, ब्लड हमारा कैसा हो जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। ब्लड बिकम्स ऑक्सीजनेटेड, और ये किसके अंदर कलेक्ट हो जाएगा? पल्मोनरी वीन के अंदर कनेक्टेड हो जाएगा, पल्मोनरी वीन में चला गया। अब पल्मोनरी वीन से ये कहां पर जाएगा? इनटू द लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। लेफ्ट एट्रियम अभी इसको पुश करेगा टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद में ये कहां पर जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल से गया, अब यहां पर आ जाएगी आपकी आयोटा। आयोटा के बीच में यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? आपका सेमिलुनार वॉल्व्स प्रेजेंट होता है। आयोटा से फिर ये ब्लड जाएगा टू दी अपर साइड, जो आपका ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक आप कह सकते हो, या फिर कॉमन कैरोटिड आर्टरीज कह सकते हो। कॉमन कैरोटिड आर्टरीज है, कैरोटिड आर्टरीज है, ये सारी जगह पर जाएगा, आपके ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक के अंदर जाएगा। इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड होता है, और दूसरे वेसल्स के अंदर जाता है, कॉमन कैरोटिड वेसल्स एक्सेट्रा, इधर पर वो जाता हुआ दिखाई देगा। तो फ्लो ऑफ ब्लड यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर एंड हुआ, अब ये वापस जाएगा टू द टिश्यूज, ये पूरा डिवाइड होते हुए वापस जाएगा टू द टिश्यूज, और वहां से वापस चालू होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब वॉल्व्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? वीन से ब्लड एसवीसी आईवीसी, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के बीच में एक प्रेजेंट होता है विच वी कॉल एज, यहाँ पर एक वॉल्व्स प्रेजेंट है। यहाँ पर जो वॉल्व्स प्रेजेंट है इसको हमने कह दिया है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। कौन सा वाला है? राइट साइड प्रेजेंट है, तो इसलिए हम कहेंगे ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व। फिर पल्मोनरी आर्टरी, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में गया, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं सेमी ल्यूनार वॉल्व्स, सेमी ल्यूनार वॉल्व्स। फिर आ जाता है आपका पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में गया, ब्लड बिकम्स ऑक्सीजनेटेड, पल्मोनरी वीन में आया, पल्मोनरी वीन से लेफ्ट एट्रियम में गया। अब लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो प्रेजेंट होता है दैट इज योर बाइकस्पिड वॉल्व, दो कस्प वाला होता है, इसको हम विंट्रल वॉल्व भी कहते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा में जाना है, तो यहाँ पर अगेन सेमिलुनार वॉल्व्स होंगे, तो यहाँ पर इस तरीके से सेप्टम प्रेजेंट होता है। क्लियर है? ये आपको याद रखना है, फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी एमसीक्यू बन सकता है। ये सब आपको समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ तक के? ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए? दिस इज योर एसवीसी, दिस इज योर एसवीसी, और यहाँ पर जो है ये आईवीसी है। एसवीसी सुपीरियर वेना कावा और आईवीसी इंफीरियर वेना कावा। ये ब्लड आपका एट्रियम के अंदर आया यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। ये पीछे से प्रेजेंट है, ठीक है, पीछे से यहाँ पर प्रेजेंट हुआ है, ठीक है। अब ये जो ब्लड है ये यहाँ से पुश होते हुए यहाँ से जा रहा है इनटू द लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरीज को पीछे से, ये ठीक है, ये आपका पार्ट नहीं है पल्मोनरी आर्टरी का, यहाँ पर पीछे प्रेजेंट है। ये पूरा जो पोर्शन है दिस इज योर पल्मोनरी आर्टरी। ये लंग्स में जाएगा, दोनों ही लंग्स में जाएगा, और लंग्स से फिर वो ऑक्सीजनेटेड होकर वापस आएगा इनटू द राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम से एंटर करता है फ्रॉम द पल्मोनरी वीन्स। पल्मोनरी वीन्स जो है कहां पर लेकर आएगी? लेफ्ट एट्रियम में लेकर जाएगी, ठीक है। देखो ये पल्मोनरी वीन्स से एंटर हुआ इस ब्लड को, फिर ये हमको जाने देना है यहाँ पर। ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से देखो ये आपका पार्ट है जहां से हम आयोटा में एंटर कर सकते हैं, और ये आयोटा में एंटर करने के बाद में इस तरीके से यहाँ पर 3 ब्रांचेस दिखाई देते हैं, और वो ट्रंक्स के थ्रू आगे पास होता है। समझ में आ गया?
ठीक है, तो यहाँ पर लेक्चर को एंड करते हैं। आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर कोई भी डिफिकल्टीज आप फेस कर रहे हो स्टडीज में, लेट मी नो थ्रू मेल्स। ठीक है, आप मेल्स कर सकते हो मुझे। And if you find the video helpful, then don't forget to like, comment and share with your friends. And secondly, टेलीग्राम का लिंक हमारे ठीक है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। टेलीग्राम का लिंक है जहां पर सारे अपडेट्स और सारे नोट्स मिलते हैं, PYQs मिलते हैं, प्रैक्टिस होती है क्वेश्चंस की। और मेरे यूट्यूब चैनल पर ही हमने PYQs का जो है सेशन स्टार्ट किया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड डिफिकल्ट क्वेश्चन या फिर मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन की हम सीरीज चला रहे हैं, जहां पर हम हर एक चैप्टर खत्म होने के बाद उसमें से कौन से डिफिकल्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं इसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ मेरे यूट्यूब चैनल पर फॉर फ्री अवेलेबल है। जस्ट सब्सक्राइब ताकि आपको कोई भी अपडेट्स मिस ना हो। एंड दैट्स इट, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडीइंग, टेक केयर, गुड बाय।